नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उनके रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम धामी ने पेट्रोल पंप से रोड शो की शुरुआत की और इस दौरान उनके स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी दीदी फुली महोत्सव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है उसको धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हमारी मातृशक्ति की प्रतिभा एवं कौशल से सभी को परिचित कराने का कार्य भी हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जो हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा संघर्ष है। उत्तराखंड राज्य अगर हमको प्राप्त हुआ है तो कोई इस बात को भुला नहीं सकता कि उसमें मातृशक्ति का योगदान सर्वाधिक रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा का भीषण वो कांड हो, वो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। उधर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि एक और जहां पर भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की है। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है, ये सब काम बीजेपी पहले ही कर चुकी है। ने अपने लोकसभा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस तो अब जाकर एक्टिव हो रही है, चुनाव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 जनता के बीच में रहती है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर लगातार जिले स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्व से ही हैं और लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा स्तर पर सभी विधानसभाओं में हमने प्रभारी संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। लोकसभा स्तर पर हमारे पूर्णकालिक प्रभारी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट जीतने वाली है और हम इस जीत की सफलता का जो अंतर है हम 5 लाख से अधिक मतों से करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं और जनता के बीच में हम सरकार की योजनाओं को लेकर, सरकार के कामों को लेकर जा रहे हैं। जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे हम मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जनता के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस तो अब अपनी फेस सेविंग के लिए ये सब दिखावा कर रही है। कांग्रेस कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। उधर जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में अब हल्द्वानी में संकल्प यात्रा का आयोजन भी किया गया, जहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आम जन को बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब देश के हर व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। संकल्प योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा, हाँ, संकल्प यात्रा जो इस समय चल रही है वो मोदी जी की गाड़ी और गारंटी की गाड़ी जिसे कह रहे हैं, इसके आधार पर गांव-गांव में, मोहल्लों में धूम मची हुई है। और मोदी जी ने कहा है मैं गारंटी लेता हूं हर एक की, आगे तो आओ, आपके लिए सब कुछ कर रखा है। मकान है, भवन है, फ्री राशन है, फ्री दवाई है और लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार है, सारी चीज़ें। और गांव-गांव जाके हर योजना के बारे में बहुत विस्तार से हम लोग बता रहे हैं, हमारे अधिकारी लोग बता रहे हैं और लोगों को अपील भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं था जो इस काम से लाभान्वित हो रहे हैं। उधर आपको बता दें कि रुड़की में दरअसल आगामी 21 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन क्रांति की ओर से एक प्रदेश एक नियम की मांग को लेकर विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति अविधि प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी को सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें कि रुड़की कृषि मंडी समिति कार्यालय में दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने आरोप
लगाए कि एक प्रदेश में दो नियम नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द 500 रुपए क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। एक बार प्रेस की गई है, उसमें मेन मुद्दा है एक प्रदेश एक नियम, और इसी कड़ी में जो है हमारे मोहित चौधरी को विधिक सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और जब तक ये एक प्रदेश एक नियम लागू नहीं होगा तब तक भारतीय किसान यूनियन क्रांति संघर्ष करती रहेगी, और आने वाले टाइम में इनका इस प्लेन में आना बंद कर दिया जाएगा, रास्ते दोनों बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो है 2,000 3,000 आदमी लेकर दोनों बॉर्डर थमेगी और प्लेन माना इनका बंद कर दिया जाएगा। कुंभ क्षेत्र, अगर हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र का क्या तात्पर्य है बताइए? जहां जरूरत है वहां कुंभ क्षेत्र ये बढ़ा नहीं रहे और जो है पहाड़ों में कुंभ क्षेत्र ले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्लेन वाले के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, पहाड़ वाले के लिए 80% सब्सिडी है। इस जो 25-25 हजार रुपए के अवैध चालान वसूली हो रही पुलिस के द्वारा, उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति संघर्ष करेगी। एक प्रदेश एक नियम की मांग हमारी है, जिसे लेकर हम कई बार विधानसभाएं और कलेक्ट्रेट भी, तहसील भी हम घेराव कर चुके हैं, पर सरकार की के कान खुलने का नाम नहीं ले रहे। तो आने वाली 21 जनवरी में किसान मजदूर युवा पुत्र आक्रोश रैली, जो यहाँ से सब्जी मंडी से हजारों की संख्या में बाइक मोटरसाइकिलें इकट्ठी होंगी और युवा पुत्र सब इकट्ठे होंगे और यहाँ से एसडीएम को ज्ञापन देंगे। और ये हमारे मोहित चौधरी जी जो विधि सेल के आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये सब रहेगा, ये रैली रहेगी और सरकार के कान खोलने का काम करेगी और एक संदेश देने का पूरे भारत में और पूरे उत्तराखंड में एक संदेश देने का काम करेंगे कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा और इसे किसी भी कीमत में भारतीय किसान यूनियन क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर आपको बता दें कि अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने दरअसल कार्यभार संभाला और वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों को चैलेंज बताते हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, यातायात और नशे पर कार्रवाई करने की भी बात कही। देखिए, अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूँकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी जिस पे मैं काम करूंगा, अभी से काम करना पड़ेगा। साथ साथ में चूँकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसके ऊपर हमें कह सकते हैं कि हमारा मेन आजीविका यही है, असली काम तो ये है ही, तो ये ऑब्वियसली हमेशा हमारे नज़र में रहेगा, तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज में है। उधर रुद्रपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान 99 नए स्क्रूड सिपाही फायर पुलिस की ट्रेनिंग पूरी कर फायर पुलिस का विधिवत हिस्सा बने। वहीं समारोह में नए प्रशिक्षित सिपाहियों ने परेड ग्राउंड में रंगारंग मार्च पास कर सलामी दी, साथ ही देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी ली। बता दें आपको कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कुमाऊं रेंज के आईजी मौजूद रहे। आज का ये पहला प्लाटून जो फायरमैन पुलिस में भर्ती हुए हैं, इनका जो बेसिक ट्रेनिंग था 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा का, ये आज पूरा हुआ है, जिसमें कि 99 रिक्रूट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं और काफी अच्छे ढंग से इनकी ट्रेनिंग हुई है। आज जैसा आपने परेड में भी देखा होगा, और अब ये अपने फील्ड ट्रेनिंग के लिए चले गए। कोई के अलावा पोस्टिंग तो बाद में होगी, अभी तो पहले ये फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाते हैं विभिन्न स्थानों पर, और एक बार जब पूर्ण इनका प्रशिक्षण हो जाएगा उसके बाद इनकी पोस्टिंग की जाएगी। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में दरअसल उत्तरायणी कौतिक मेला 2024 के लिए कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने विधिवत भूमि पूजन किया। बता दें कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन यहां पर हर साल किया जाता है और इसी कड़ी में 12 जनवरी से 17 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जाएगा। हर प्रतिवर्ष ये मेला स्टार्ट होने से पहले
शुभ मुहूर्त पर इस भूमि का पूजन करते हैं। यहाँ पर कोई भी जैसे रामलीला वगैरह में भी सबसे पहले पूजन करके उसकी ध्वजा फहराई जाती है, उसी प्रकार हम अपनी ध्वजा यहाँ लगाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा हर संस्कृति में देव पूजन किया जाता है। तो इस भूमि में हम इतने पिछले 20 सालों से मेला लगातार करते आ रहे हैं, वो निर्विघ्न हो, कहीं से कोई बाधा ना आए, और जो हम अपनी लोक संस्कृति लोक कला को आगे बढ़ाने की, क्योंकि इस तराई में आकर हमारी संस्कृति हमारी लोक कला को बच्चे भूलते जा रहे थे, तो उससे परिचित कराएं और हमारा जो भी कार्यक्रम हो निर्विघ्न समापन हो बिना बाधा के, इसलिए हम उधर हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित एक गोदाम में दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापा मारकर 50 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और साथ ही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय भी मौजूद रहे। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि हमें कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। देखिए, सूचना मिली थी यहाँ की बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे, और इस तरह का उत्पादन जो धर्मनगर फैक्ट्री से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला, इन सबको सील किया गया। इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी, जो फाइन है वो उस पर लगाया जाएगा। उधर आपको बता दें कि आदमखोर बाघ के पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों में बाघ का आतंक अभी भी कायम है। नैनीताल जिले के भौरसा गांव के लोग आज भी बाघ के आतंक से भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि हालांकि आदमखोर को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर भी जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं। हमारे वहाँ 3 महिलाओं को बाघ द्वारा निवाला बना लिया गया था, जिसमें दूसरी घटना मेरे गांव में हुई है। नहीं जा रहे, अभी भी डर है। अकेले नहीं जाते हैं घास काटने, मिलजुल के जाते हैं। भूसा लाए हैं बाजार से, मोल मतलब 10-15 कुंटल। और बच्चों की समस्या हो रही है, स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है उनको। बाघ पकड़ने जाने से इतना आतंक तो हमारे यहाँ तो है ही, काफी समय से जंगल से ये सटा हुआ हमारा घर है। यहाँ पर ज्यादा मवासे भी नहीं है, और गुलदार का तो खतरा ज्यादा ही है। हम लोग कुत्तों को बांधे रखते हैं, रात में अभी से बच जाएगा। मैं पहले कल अजय भट्ट जी से मिला था, हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी से, तो उनसे मैंने कुछ गांव के लिए सोलर लाइटों की शीघ्र लगवाने के लिए मदद की है उनसे। तो वो इसलिए की है कि क्योंकि हमारा जो गांव है हमारा भी, और हमारे तटी जो अगल बगल के जितने भी गाँव हैं वो सभी पर मतलब पूरे जंगल के बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं। ऐसे जो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब दहशत में, क्योंकि आजकल एक तो हमारे क्षेत्र में इतना बाघ का आतंक फैला हुआ है। उधर सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर अब अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ। इसी कड़ी में आपको बता दें, सलाकुई औद्योगिक क्षेत्र की विवादित भूमि पर कब्जाधारियों की ओर से किए जा रहे निर्माण पर सिडकुल ने बुलडोजर चलवाया, जिससे कि भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। और मामला ये है कि भाई हमारी सिडकुल की जमीन है, सारी इंडस्ट्रियल लगी हुई है, सारे इंडस्ट्री वाले लोग आ रहे हैं, जमीन हमारे पास बहुत सीमित है। उसके बाद भी मुझे पूछे बगैर जो है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। कम से कम अतिक्रमण हो रहा है तो मुझे पूछते ना एक बार, तो पूछ करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सरकारी भूमि है ये हमारी, तो इस तरीके से रातों रात कब्जे करना अच्छी बात है ये। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड के युवा कलाकारों के ने एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जिनमें लोक गायक हरू जोशी, नीरज चुफाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह शामिल रहे। आपको बता दें, सिनेमा जगत से बिट्टू ममगाई, आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव राणा भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने युवा हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में कला और हुनर की भरमार है। साथ ही उन्होंने युवा कलाकार और लोक गायकों को से आशा व्यक्त की कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में।
उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़े लोग। दीदी भोली महोत्सव का भी किया शुभारंभ। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर, सीएम धामी ने की दीपोत्सव मनाने की अपील। कहा प्रदेश भर में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू। राजपुर विधायक का खजनदास ने कहा उत्तराखंड में भव्य रूप से की जाएगी प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना। हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों को दी जानकारी। अनंतरा रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार कर कहा मुद्दाविहीन है कांग्रेस। रुद्रपुर में 2 इंस्पेक्टर सहित 22 दरोगाओं का हुआ तबादला। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किए तबादले, जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश किए गए जारी। ग्रामीणों में बाघ का आतंक पकड़े जाने के बाद भी कायम, आज भी लोग बाघ से भयभीत। कहा जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं। हल्द्वानी में कमिश्नर ने प्लास्टिक गोदाम में मारा छापा, 50 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित पॉलिथीन की बरामद। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त रहे मौजूद। देहरादून करोड़ों की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार के पटना से 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर मास्टरमाइंड शशांक को लेकर आई देहरादून पुलिस। बीते साल नवंबर में 20 करोड़ की डकैती को दिया था अंजाम। हल्द्वानी में नैनीताल पुलिस ने रिकवर किए 266 मोबाइल, 44 लाख के से अधिक बताई जा रही कीमत। फरियादियों के चेहरे पर आई मुस्कान। चलिए उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।